नहीं है तो ऑनलाइन में ज्यादा परिमिता दे दे के क्या कि आज के डेट में नकली दवा का ज्यादा बोलबाला चल रही है। देखिए इतना पकड़ा भी रहा सब जगह को लेकर उन्होंने बंद किया है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है हम लोगों से ऑनलाइन से। सबका जो मांगे हैं तो ऑनलाइन कंपनियों का जो दवा बेचते हैं उन पर बैन लगाने की आवश्यकता है, न कि दुकानों को। भारत की जनता को जो है लगातार जो है झटके पर झटके लग रहा है। कारण आपको बता दें कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, उसके बाद गैस सिलेंडर और अब जो है आम जनता जो है त्रस्त है, वो ई फार्मेसिंग के कारण जो है तमाम दवाई दुकान जो है, दवाखाना जो है आज बंद है। आपको बता दें 12,40,000 तकरीबन देश भर में दवा दुकानें हैं और सभी दुकानें जो है वो आज हड़ताल पे चले गए हैं। ऐसे में हम आपको झारखंड की दवा दुकानें से भी रूबरू कराएंगे। उनके जो ऑनर है, मालिक है, उनसे भी तमाम चीजों को लेकर के हम विचार विमर्श और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लगातार जो है ग्राहक जो दवा खरीदने के लिए आते हैं वो भी आ करके फिर वापस चले जा रहे हैं। फिर से बता दें झारखंड में 80,000 दवा खाना है और 80,000 भी झारखंड में बंद है। और ऐसे में कितना ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें इनका 24 घंटे का जो है हड़ताल बोला गया है और आज भी दुकान बंद है। लगातार ग्राहकों का जो है आना जाना लगा हुआ है। मरीजों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सिंपल सा कारण ये है इनका कि ई फार्मेसिंग जो है उसकी वजह से जो है दुकान बंद है। हम आइए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उससे समस्या उत्पन्न होती है ग्राहकों को, और जो दुकानदार हैं दवा खाना के उनको क्या कुछ इससे प्रॉब्लम होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम इनसे जुड़ेंगे। क्या कहेंगे ई फार्मेसिंग को लेकर के? आप लोग दवा खाना लगातार बंद किए प्रदेश भर में, ऐसे में कितना समस्या होता है इस चीज को लेकर? समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है हमें तो ऑनलाइन दवा की बिक्री की वजह से। हमारे ऑनलाइन में ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, हम लोग उतना मार्जिन पा नहीं पाता है हम लोग को जितना क्षमता होता है हम तभी हम लोग करके देते हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर को उससे ज्यादा डिस्काउंट ऑनलाइन में मिल जाता है तो उसकी तरफ ज्यादा प्राथमिकता देते हैं वो लोग। और हम लोग को बाद में देते हैं, उसमें हम लोग बहुत फर्क पड़ रहा है। इंडिया के सभी मेडिकल स्टोर में प्रॉब्लम है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है स्टाफ कर रहे हैं काम, या फिर कि विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी आपके पास हैं, तमाम चीजें जो होती है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पूरा पड़ रहा है तो जी। प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है हम लोग इससे तो ऑनलाइन से। और अगर एक सवाल और किया जाए कि ई फार्मेसिंग जिस तरह से होता है, काफी सारे कंपोनेंट मिलकर दवा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को जो है जो पीड़ित है वो जो दवा कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं वो नकली या फिर अलग प्रकार के तो दवा नहीं होता होती। है क्या मेडिकल उसमें हमारे मार्जिन 20% है, लेकिन ऑनलाइन में 35-25% डिस्काउंट दिया है तो कहाँ से दे रहे हो? तो मतलब जब तक गलत नहीं होगा तो दे नहीं सके कोई भी। हाँ, मतलब वो लोग गलत कर रहे हैं या फिर बैड, या कोई ना कोई तो गलत कहीं पर तो हो रहा है। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मार्जिन तो सीमित है, लेकिन ऑनलाइन में अधिक मार्जिन दिखाया जाता है तो उसमें कुछ तो फर्क पड़ रहा है तब ना। कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे आने हैं वाले समय में और प्रॉब्लम होगा, मरीज को सही तरह से दवा नहीं मिल पाएंगे, इससे नुकसान साइड इफेक्ट होगा उनको। तो आप लोग को क्या कुछ रहेगा? अभी तो 24 घंटा आप लोग बंद किया, आगे क्या क्या सोचे? आगे तो सरकार को देखना है इसके विषय में, देखे जोर दे सब चीज में ज्यादा। सरकार देखती तो ये नौबत ही नहीं आती आपको। सरकार अगर इसे ध्यान देते तो नौबत नहीं होता। ऑनलाइन में ज्यादा परिमिता दे दे के क्या कि आज के डेट में नकली दवा का ज्यादा बोलबाला चल रही है। देखिए इतना पकड़ा भी रहा सब जगह। जी, ऑनलाइन में दिखाता है कि दवा दिया तो फायदा नहीं किया, लेकिन ये नहीं हुआ, कुछ तो फर्क पड़ रहा है तब। आप लोग क्या कुछ अगला निर्णय होने वाला है? हमारा निर्णय है कि ऑनलाइन ऑनलाइन को कस्टमर भी जो ज्यादा जोर दे रहे हैं, कस्टमर को इसमें ध्यान देना चाहिए। ऑफलाइन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा डिस्काउंट में नहीं जाना चाहिए उनको। डिस्काउंट में जा रहे हैं तो अपना सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं अपना, और क्या। जी बिल्कुल। जिस तरह से दवा खाने का जो ऑनर है उनका साफ कहना है कि अगर आप ई फार्मेसिंग की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं तो अपनी सेहत से जो है खिलवाड़ करने का काम करेंगे। इस वक्त देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, इस वक्त हम तमाम दवा खानों से जो है आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले ये जो है नर्मदा मेडिकॉन्स जो है मेडिकल दवा है और यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर के जो है दवाइयाँ जो है उपलब्ध की जाती है। लेकिन
फिलहाल का ये बड़ा दवाखाना भी बोला जाता है और ये जो है पूरी तरह से जो ताला बंद है यहाँ पर आज जो है वो लोग पूरी तरह से जो है हड़ताल कर दिए हैं और इनका साफ कहना है कि अगर 24 घंटे के बाद भी अगर सरकार इस पर किसी प्रकार की जो है संज्ञान नहीं लेती तो आने वाला समय में जो है हम लोग इससे भी ज्यादा जो है उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार को तमाम चीजों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। हम जो है विजुअल के माध्यम से और तमाम लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद। गंभीर मसला है कि देश में फार्मेसी की दुकानें बंद, जिससे कई गंभीर रोगों का इलाज में जो दवाइयां हैं उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने बंद किया है ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसीलिए कि आप देखेंगे कि ऑनलाइन के नाम पर जिस तरह से कंपनियां डायरेक्ट मार्केटिंग करने का काम करे उससे कई लोगों का रोजगार प्रभावित होता है और कई ऐसी दवाइयां जो हमको लगता है कि जो ब्रांडेड भी है वो दवाइयों को भी ऑनलाइन के नाम पर वो बिक्री करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनकी मांगे तो जायज है, लेकिन मुझे लगता है इस सब का जो मांगे हैं तो ऑनलाइन कंपनियों का जिस जो दवा बेचते हैं उन पर बैन लगाने की आवश्यकता है, न कि दुकानों को बंद करके विरोध जताइए। लेकिन जनता को उसी समय तक विरोध जताना चाहिए कि जनता को लगे कि दवाई दुकानों की मांगे जायज है, लेकिन गंभीर रोगों का इलाज में जो दवा लोग भटक रहे हैं उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। आपने देखा हिंदुस्तान की कोई भी बंदी होती है उसमें मेडिकल और दूध को माना जाता है आपातकालीन सेवा, तो उस समय पूरे भारत में सभी बंद हो जाता है, लेकिन दवाई दुकानों को हम लोग बंद नहीं कराने के काम करते हैं। तो इसीलिए उनको सोचना चाहिए, गंभीर मसला है, हम उनका मांगों के साथ है, लेकिन दवाई दुकानों को नियमित समय से ज्यादा समय तक बंद नहीं करना चाहिए।